आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी लाइव की कक्षा में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे आपके रिमझिम से पाठ 11 पढ़क्कों की सूझ, जिसमें हम लोगों ने जाना था इस कविता को और इस कविता के अर्थ को तथा इस कविता में जो कठिन शब्द थे उनके शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ। तो हम लोगों ने ऑफलाइन वीडियो में यह पढ़ा था, इसलिए आज हम लोग उसके बाद करेंगे इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर। तो आप सभी कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, कविता की अगली पंक्ति लिखो। कविता की अगली पंक्ति लिखो या लिखिए। कविता की अगली पंक्ति लिखो या लिखिए, इसे करते हैं पहला नंबर। ठीक है, तो बच्चों, हम लोगों ने जिस तरह से कविताओं में किया था, कविता की अगली पंक्ति लिखना रहता है, यानी जो पंक्ति दी रहेगी उसकी बाद वाली पंक्ति हमें लिखनी है। ठीक है, सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे। मुझे सिर्फ तन्वी क्यों दिखाई दे रही है और सारे बच्चे क्यों नहीं है? सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे, मेरे सामने लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर। पहला नंबर है कविता की अगली पंक्ति लिखो, यानी पहली पंक्ति दी रहेगी उसकी बाद वाली पंक्ति लिखनी है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे अपनी कॉपी चाहिए हिंदी की। ओके चंदन, ओके तन्वी, अने आपकी कॉपी कहाँ है? ओके अभिनव, चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहली पंक्ति क करके लिखेंगे। क इस कविता से ही है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। एक रोज मालिक से पूछा उसने मालिक से पूछा उसने ऐसे। पूछा उसने ऐसे। ठीक है, यह एक पंक्ति है जो इस कविता से ही है। ठीक है, तो इसकी बाद वाली पंक्ति लिखनी है। इसकी बाद वाली पंक्ति लिखनी है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। यही लाइन है। आखिर एक रोज मालिक ने पूछा उसने ऐसे,
इसके बाद वाली पंक्ति क्या होगी? अजी अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। ठीक है, यह कैसे। तो इस पंक्ति को लिखेंगे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। जान भेद यह कैसे। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, ये वाली लाइन होगी इस तरह से। जो पहली पंक्ति दी रहेगी, जैसे कि ये पहली पंक्ति है, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, तो दूसरी पंक्ति हमें लिखनी है अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। चलिए नेक्स्ट लिखिए ख। ख लिखिए ख है घंटी घंटी टुन टुन खूब बजेगी। खूब बजेगी। ठीक है, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, कॉमा फिर तुम ना पास आओगे। ठीक है, आओगे, कोमा यानी अल्प विराम। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यानी इसकी बाद वाली पंक्ति लिखनी है घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे। ठीक है, तो इसकी बाद वाली पंक्ति क्या है? मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। ठीक है, इसके बाद वाली पंक्ति लिखनी है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं ग। ग है कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। ठीक है, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। चलता या अड़ता है, तो इसके बाद वाली पंक्ति लिखनी है। ठीक है, तो क्या होगा? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है। यह प्रश्न कर रहा है तर्क शास्त्र पढ़ने वाला पढ़क्कू। ठीक है, फिर उसके बाद वाली लाइन लिखेंगे, क्या होगा? रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। रहता है घूमता
खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो या पागुर करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और एक करते हैं। ठीक है, इस तरह से ही प्रश्न रहेंगे या रह सकते हैं। तो ग है, कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है। ठीक है, कई दिनों तक रहे सोचते, कई दिनों तक रहे सोचते, फिर अल्प विराम, मालिक बड़ा गजब है। मालिक बड़ा गजब है। ठीक है, तो इसकी बाद वाली पंक्ति लिखनी है हमें। तो क्या होगा? सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय, अल्प विराम के बाद निश्चय कोई डब है। कोई डब है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहली पंक्ति रहेगी हमें उसकी बाद वाली यानी अगली पंक्ति लिखनी है। ओके, सारे बच्चे देख पा रहे हैं? ठीक से बोर्ड देख पा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर देख पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? आप सभी ठीक से देख पा रहे हैं बोर्ड? नील सिरी फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, अभिनव फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और ओमरेज ओके। अभिनव आप लिख रहे हैं? कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड। ओके तन्वी, देख लीजिए इस तरह के प्रश्न रहेंगे या पूछे जा सकते हैं। कविता की अगली पंक्ति यानी पहली पंक्ति दी रहेगी,
दूसरी पंक्ति लिखनी है। तो आप लोग सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, क लिखकर, क की पहली पंक्ति लिखकर दूसरी पंक्ति आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ख की पहली पंक्ति लिखिए, ग की पहली और घ की पहली पंक्ति, इसकी बाद वाली पंक्ति आप लोग बाद में लिख लीजिएगा अगर नहीं हो पाए तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैंने इस पार्ट में शब्दार्थ भी करवाया था। तो बच्चों इसमें शब्दार्थ में मैंने बहुत सारे शब्दों के अर्थ करवाए थे। तो क्या आप बता सकते हैं पढ़क्कू का अर्थ क्या होगा? पढ़क्कू का अर्थ क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, पढ़क्कू का अर्थ क्या होता है? ज्यादा पढ़ने वाला। ओके, बहुत अच्छे। अने चंदन ज्यादा पढ़ने वाला। ओके, सही कहा। तन्वी ने भी कहा ज्यादा पढ़ने वाला, जिशान ने भी। और एक शब्द मैंने बोला था, और एक शब्द क्या था? पढ़क्कू का दूसरा अर्थ एक शब्द में है। एक शब्द में क्या होगा? पढ़क्कू का दूसरा अर्थ क्या होगा? पढ़ाकू। वेरी गुड तन्वी, बहुत अच्छे। पढ़ाकू, पढ़ाकू या पढ़क्कू, इन दोनों का अर्थ क्या है? ज्यादा पढ़ने लिखने वाला, ठीक है। या पढ़क्कू का अर्थ पढ़ाकू भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मंतिक। तो बच्चों मंतिक का अर्थ क्या होगा? मंतिक मंतिक का अर्थ क्या होगा या क्या होता है? सारे बच्चे जवाब दीजिए। मंतिक का अर्थ क्या होता है? तर्क शास्त्र। हाँ, वेरी गुड तन्वी, तर्क शास्त्र है ना। तर्क शास्त्र का क्या अर्थ होगा? तर्क शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तर्क शास्त्र का अब बताइए। मैंने तर्क शास्त्र का भी अर्थ बताया था और मंतिक का भी अर्थ बताया था। तो बताइए तर्क शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तर्क शास्त्र क्या है? तर्क शास्त्र किसे कहते हैं? अच्छा, हिंदी क्या है? आपकी एक विषय है ना। हिंदी आपकी एक विषय है। हिंदी के अलावा और भी सारे विषय हैं, है ना। उसी प्रकार से तर्क शास्त्र भी एक विषय है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे उदाहरण है ये, एग्जाम्पल्स, जैसे गणित, भूगोल, हिंदी, ठीक है। तो ये सारे एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। उसी तरह तर्क शास्त्र भी एक विषय है। समझ में आया? गणित नहीं है, इसका सही अर्थ गणित नहीं होगा। क्या होगा? एक विषय। जैसे यानी जैसे आप लोगों का बहुत सारा विषय है, जैसे भूगोल,
विज्ञान, गणित, भूगोल तो नहीं है आप लोगों की, गणित, ये सारे हिंदी में, ठीक है। उसी प्रकार से तर्कशास्त्र भी एक विषय है, ठीक है। ओके, चलिए हमारा समय भी हो रहा है, तो हम लोग अगली कक्षा में रिमझिम के एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, ठीक है। चलिए अपना अटेंडेंस दीजिए चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखकर।